नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोटावेटर के बारे में। रोटावेटर मशीन जो ट्रैक्टर के पीछे हम लोग लगाते हैं, जिससे किसानों को हेल्प मिलती है सॉइल टिलिंग करने के लिए, खेत की जुताई करने के लिए। तो उसके बारे में आज हम सारी जानकारी लेंगे और बने रहिएगा तब तक हमारी इस वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखिए। मेरे प्यारे किसान भाइयों, रोटावेटर एक तरीके का कृषि यंत्र है जो मिट्टी को जोतने के काम आता है और मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए काम आता है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, रोटावेटर यंत्र का यूज़ हम लोग करते हैं मिट्टी को जुताई करने के लिए, मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए, और अपने खेतों में बीज को बोने लायक खेत तैयार करने के लिए हम इस कृषि यंत्र का यूज़ करते हैं। इसे हम ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं, जिसको हम लोग पीटीओ बोलते हैं, और यह यंत्र पावर टेकऑफ के जरिए चलता है। प्यारे किसान भाइयों, रोटावेटर का मुख्य काम क्या होता है? तो मिट्टी को जुताई करने के लिए, मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सख्त ज़मीन को नरम बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और आपकी खेती अगर समतल नहीं है, अगर आपकी खेत समतल नहीं है, तो उसको समतल बनाने के लिए हम रोटावेटर का यूज़ करते हैं। रोटावेटर जो है भुरभुरी, जो बड़ी ढेले वाली मिट्टी होती है उसको भुरभुरी बना देती है और खेत को जोतने लायक, बीज को बोने लायक। रोटावेटर अपने खेत में चलाते हो तो इससे जो बीज को वातावरण मिलता है अच्छे से अंकुरित होने में, तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर। इसका तीसरा यूज़ है खरपतवार हटाना। आपके खेतों में बहुत सारे खरपतवार होते होंगे, तो रोटावेटर अगर आप अपने खेतों में चलाओगे तो इससे खरपतवार हट जाएंगे, और खरपतवार को हटा के ये रोटावेटर खरपतवार को मिट्टी में मिला देता है और अब आपकी खेतों को साफ कर देता है। फसल अवशेष बनाना, जैसे आप गेहूँ, धान और बहुत सारी खेती करते हो, तो इसमें बहुत सारे प्रणाली होता है और जो डंठल होते हैं वो सारी चीज़ आपके खेतों में छूटे हुए होते हैं। तो रोटावेटर चलाने से ये सारी जो खेत की ऊपर आपको दिखाई देती है प्रणाली, ये सब मिट्टी में जाके मिल जाती है, और फिर मिट्टी में इस तरीके से मिलती है कि वो जैविक खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें बदल जाती है, और फिर उससे आपको एक जैविक खाद की फ़ायदा आपको मिलने लगता है। इसका पांचवा सबसे बड़ा यूज़ है समय और मेहनत बचाना। अगर हम पिछले सालों में जाए, पिछले दशक में जाए, तो उतने किसानों के पास ट्रैक्टर और रोटावेटर का यूज़ नहीं करते थे, और उतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। तो उसमें बैलों से हल जोतना, उस तरीके से हम लोग खेत को जुताई करते थे। तो इसमें होता क्या है कि आज के समय में ट्रैक्टर और रोटावेटर से किसान जो है हेक्टेयर्स ऑफ लैंड चंद घंटों में कर सकते हैं, दिनों में नहीं, चंद घंटों में। तो इस तरीके से मेहनत और समय का इस तरह से समय और मेहनत सब चीज़ का बचत होता है। आइए जानते हैं रोटावेटर काम कैसे करता है। तो रोटावेटर ट्रैक्टर के पीटीओ, जिसको पावर टेकअप शाफ्ट बोलते हैं, उस पर काम करता है। ट्रैक्टर के पीछे आपका रोटावेटर लगा होता है। फिर रोटावेटर जो है खेत को जोतने का काम आता है। फिर वो उसमें ब्लेड लगी हुई होती है, पी टाइप्स, जेड टाइप, एल टाइप्स ब्लेड होती है, जिस तरीके की खेत आपको चाहिए। जैसे भुरभुरी मिट्टी बनानी है तो उसके लिए अलग ब्लेड, फिर से आपकी चिकनी मिट्टी है तो उसके लिए अलग ब्लेड, मटियार मिट्टी है तो उसके लिए अलग ब्लेड का यूज़ होता है। तो वो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है और पावर टेक ऑफ शाफ्ट के ज़रिए वो काम करता है। और फिर जब वो रोटावेटर ट्रैक्टर जब खींचता है तो रोटावेटर चलता है आपके खेत में, और फिर वहाँ से मिट्टी, आपकी जो बड़ी बड़ी ढेले वाली मिट्टी है, वो भुरभुरी होकर पीछे से निकल जाती है। तो इस तरह से यूज़ हम रोटावेटर का करते हैं। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अब जानते हैं रोटावेटर के जो ब्लेड लगी हुई होती है वो कितने प्रकार की होती है। 4-5 प्रकार के ब्लेड होते हैं। तो आइए हम जानते हैं किस तरीके की मिट्टी के लिए किस तरह का ब्लेड हम यूज़ कर सकते हैं। सो रोटावेटर में हम एल टाइप के ब्लेड यूज़ करते हैं, जो कि सामान्य मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है एल टाइप का आपका ब्लेड, क्योंकि इससे मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाती है बहुत ही जल्द। और कठोर मिट्टी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सी टाइप का ब्लेड। रोटावेटर में आपने सी टाइप का ब्लेड देखा होगा। तो इसका हम लोग कठोर जो मिट्टी होते हैं, जैसे कोई बहुत सारे खेत पड़ती होते हैं, तो उसके लिए हम लोग सी टाइप का यूज़ कर सकते हैं। और जेड टाइप का ब्लेड हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, अगर उसमें आपके खेतों में पानी लगा हुआ है, या फिर चिपचिपी मिट्टी है, तो इस तरीके की जुताई करने के लिए खेतों को हम लोग
रोटावेटर में जे टाइप की ब्लेड का यूज़ करते हैं। किसान भाइयों, रोटावेटर का फ़ायदा क्या है? तो एक ही बार में आपकी खेत जो है जुताई हो जाती है और फिर मिट्टी जो है उसकी खेत जोतने के लिए खेत की जुताई भी हो जाती है और मिट्टी भी तैयार हो जाती है, जिससे कि आप बीज को उसमें बो सकते हो अपनी खेत का हम लोग यूज़ करते हैं अच्छी सीड बेड प्रिपरेशन बनाने में। जैसे खेत को बीज को खेतों में डालने लायक बनाने के लिए हम लोग रोटावेटर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से डीजल और मेहनत भी बचाने के लिए हम लोग रोटावेटर का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताऊँ। रोटावेटर का यूज़ करने से उत्पादन में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है और जो मिट्टी की नमी होती है और हवा और नमी की जो संतुलन होती है वो एकदम बराबर और मेंटेन होके रहती है। रोटावेटर को अपने खेतों में चलाने से मजदूरी कम लगती है और जैविक खाद जो है मिट्टी में आपके खेतों में मिल जाते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा आपको जैविक खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसान भाइयों, हम लोग रोटावेटर के बहुत सारे फ़ायदे जान लिए हैं, इसके बारे में जानकारी ले ली। अब हम जानते हैं कि रोटावेटर का नुकसान क्या है। सबसे बड़ा नुकसान इसमें क्या होता है, रोटावेटर को अपने खेतों में चलाने से, खेत को जुताई करने से बार बार खेतों में आप रोटावेटर ले जा रहे हो और फिर चला रहे हो, तो इसके सबसे बड़ी डिमेरिट्स क्या है और सबसे बड़े नुकसान कौन कौन से किसान भाइयों को फेस करना पड़ सकता है। रोटावेटर का हर एक बार यूज़ करने से मिट्टी जो है सख्त हो सकती है और मिट्टी के नीचे जो है हार्ड पैन बन सकता है। तो इससे ऊपर की मिट्टी बुरबुरी होगी और नीचे की मिट्टी हार्ड रहेगी, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है जब फसल बड़े होंगे तब की बात है। लेकिन हमेशा जब ये प्रॉब्लम एक दो बार में नहीं आती है, जब आप ज़्यादा यूज़ करोगे रोटावेटर का हर समय, तब ये प्रॉब्लम रोटावेटर का यूज़ करने से मिट्टी की जो संरचना होती है वो ख़राब हो जाती है। मिट्टी आपस में जुड़ रहते हैं, जो उसको मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है ख़राब हो जाते हैं, जिससे कि आप एक फसल के लिए आप उस मिट्टी का यूज़ करोगे, फिर दूसरे फसल के लिए दूसरी तरीके की मिट्टी का यूज़ होता है। तो उसी मिट्टी में अगर उसके सॉइल के मॉलिक्यूल्स ख़राब हो जाएंगे तो आपको फसल को खड़ा करने में जो कम वजनदार पौधे होते हैं, ईख है जो वजनदार है, तो इस तरीके से बहुत सारी डिमेरिट्स आपको देखने को मिलेंगे रोटावेटर के। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जो रोटावेटर में हम लोग ब्लेड का यूज़ करते हैं, तो वो एल टाइप, सी टाइप और जे टाइप जो ब्लेड होते हैं, अगर ज़्यादा बार अब यूज़ करोगे पथरीली ज़मीन पे, पथरीली खेतों में अगर आप रोटावेटर का यूज़ करोगे तो इससे ब्लेड की जो है धार ख़त्म हो सकती है और ब्लेड जो टूट सकते हैं, उसको मेंटेन करने में आपको खर्चा आ सकता है। रोटावेटर को चलाने के लिए हाई हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर का यूज़ होता है, या फिर आप 30 हॉर्स पावर का लाओ, 40 हॉर्स पावर का लाओ, या फिर 60 हॉर्स पावर की जैसी खेत हो उस तरीके की ट्रैक्टर आप यूज़ करोगे अपने खेतों में रोटावेटर को चलाने के लिए। रोटावेटर को चलाने के लिए कितनी हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है? तो अगर आप 4 हॉर्स पावर की 4 फीट की आप गहराई में खेत जुताई करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको 20 से 30 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। 5 फीट तक अगर आप जुताई करना चाहते हो तो इसे 30 से 40 हॉर्स पावर की ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। 6 फीट तक आप जुताई करोगे तो 4 से 5 हॉर्स पावर की, और 7 फीट तक करोगे तो 50 हॉर्स पावर की ट्रैक्टर की आपको जो। मेरे प्यारे किसान भाइयों, अब जानते हैं कि रोटावेटर की रख रखाव कैसे करें। तो इसकी जो ब्लेड्स लगी हुई होती है, इसकी आप नियमित जांच करते रहें कि ब्लेड टूटी नहीं है, ब्लेड की धार कम नहीं है, तो वो धार आप चेक करते रहें। तो इससे आपको कम परेशानी होगी जब आप खेत में इसको जोतने के लिए ले जाएंगे। तो यदि ट्रैक्टर और रोटावेटर जुड़े होते हैं तो इसमें गियर्स होते हैं, तो गियर ऑयल हमेशा डालते रहें और पीडीओ शाफ्ट को भी हमेशा चेक करते रहें और उसमें ग्रीसिंग करते रहें, जिससे कि आपकी रोटावेटर अच्छे से मूव अप एंड डाउन कर सके। रोटावेटर को पथरीली ज़मीन पर कम चलाएं जिससे कि ब्लेड ख़राब ना हो, और अगर आप गीली मिट्टी इसको अगर आप खेत जुताई करके आए, रोटावेटर चला गया है, तो फिर उसमें आप प्रेशर वाले वाटर से उसको साफ़ करें और उसमें किसी भी तरीके का अवशेष ना रहने दें खेत की। तो इससे आपकी मशीन साफ़ रहेगी, चमकती रहेगी और वो सालों साल तक मेंटेनेंस में रहेगी। यानी किसान भाइयों, आज अब जानते हैं कि रोटावेटर का सामान्य कीमत क्या है भारत में।
तो अगर आप छोटे वाले खरीदने जाओगे मार्केट में तो ये लगभग आपको 70,000 के रुपए के आसपास से शुरुआत हो जाती है। अगर मध्यम वाले लेने जाओगे जो मीडियम साइज़ के होते हैं तो वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के आसपास में स्टार्ट। ब्रांड और जगह के हिसाब से जो है प्राइस में बदलाव हो सकता है और आपको खुद ब खुद देखना होगा कि किस तरीके की जुताई करनी है खेतों की। आपकी खेत हमेशा गीली रहती है या फिर भुरभुरी रहती है, मटियार रहती है, कैसी आपकी खेत है उस तरीके उसके हिसाब से आप रोटावेटर का चयन कर सकते हैं। और जेड टाइप, एल टाइप, सी टाइप से जेड टाइप का ब्लेड का यूज़ आप कर सकते हो रोटावेटर में। और कितनी हॉर्स पावर की ट्रैक्टर आप यूज़ करोगे, क्योंकि जब तक आपकी रोटावेटर किस तरीके का काम है उसके हिसाब से ट्रैक्टर रोटावेटर के ब्लेड्स शाफ्ट ये सब फिट ना बैठे तब तक आप अच्छे से जुताई नहीं कर सकते हो, आपको मज़ा नहीं आएगा और अच्छी फसल भी नहीं होगी। खेत में हवा और नमी की गुणवत्ता में भी कमी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ अगर आप खरीदने जाओ तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, नहीं तो आपको तो मैं आपके लिए इस पे और एक वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, किस तरीके के ट्रैक्टर के लिए किस तरीके का रोटावेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, समझ में आई होंगी रोटावेटर के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी है और उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय जवान जय किसान।